पूछे है। अरे सुमित्रा, हम कोनो डिस्टर्ब नहीं करे आवे चाहत रहे, लेकिन कुछ ऐसा बात रहा ना कि हमें आवे पड़ा। कौन बात है जी? क्या कहा चाहते हो आप? ये सुमित्रा, बेटवा के लिए ना बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। हाँ, शहर का लड़की हुआ है, खूब ढेर सारा दान दहेज दिया था। तब कहो कहते हूँ हाँ कह दी। वही लोग के हमारे घर परिवार हमारे बेटवा सब कुछ पसंद है। और आगे से कहीं है कि मतलब जल्दी ये बतायो, उन्हें बहुत अच्छा लगा हमारे परिवार, और बिटिया भी एक नंबर ही। तो कहो कहती हूँ कह ले बिया। हाँ कह दी वही लोग का। जी अब जैसा ना आपके ठीक लागे, बिटिया अच्छी हुए, रुपया पैसा के तो बात नहीं बात है। अगर अरे ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी का बात है। बाबूजी, हमारे दूसर की भौजी आए वाली ही। हाँ सर, दूसर की भौजी आए वाली ही। जाए तो हम भैया का बुलाई के लेके आई था। बाबूजी हमें बुलाए हो? अरे देवर बबुआ तहर मेहरारू आए वाली ही, हमें हमार देवरान मिले वाली ही देवरान। अरे भौजी तू हूँ जस मजाक करेलियो क्या बाबू? तुअर भौजी कोनो गलत नहीं कहा थी, सही कहा थी। तुअर बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। जब वो लोग सुने कि घर वाले अच्छा है, घर परिवार वाले, बेटवा इंजीनियर है, और बाद में तो रिश्ता भेजी नहीं अपने बिटिया के लिए। तब का कहा थे वो हाँ कह दे। बाबू तुहे नहीं लागत है कि ये इतना बड़ा घर के रिश्ता, हमार जान तो हमेशा रिश्ता बराबरी में ही करे चाहिए। अब इतना रुपया पैसा वाले लोग के यहाँ शादी करब हमें तो उचित नहीं ठिका था बाबू। अरे नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ बाबू, तुम्हारी महतरिया एकदम सही कहा थी। बस इंसान का दिल अच्छा हुए थे, रुपया पैसा धन दौलत तो धरे का धरा रह जाता है। अब बाकी जब अच्छी लड़की ही अच्छो दानों दहेज दिया था, बढ़िया अच्छा खासा रुपया पैसा दिया था। सुने हमारे बेटवा इंजीनियर हुआ है, अपने ने जब अपने खुशी से दिया था तो क्या करे कहे अपन बिटिया अच्छी ही, अच्छा परिवार है, सब कुछ है। तो का खाते हो हाँ कह दी। ठीक है बापू, जौन तारे लोग उचित समझाओ और हम का कही। चलो सुमित्रा, बेटवा पुअर से तो हाँ मिल गए, अब कोनो टेंशन फिकर ना है। बस अब चट मांगनी पट बियाह कह दी अपने बेटवा का। हाँ बाजे आंगनवा बधैया हो, मेरे घर आगे भाभी और भैया हो। पहली भौजाई से नेग नहीं मांगी, पहली भौजाई से नेग नहीं मांगी, अब की मांगब दर छकैया हो, मेरे घर आए भाभी और भैया हो। बाजे आंगनवा बधैया हो, मेरे घर आए देवरानी छटका भैया हो। बाजे आंगनवा बधैया हो, मेरे घर आए भाभी और भैया हो। परछी लियो हो दुल्हा धीरे धीरे, परछी लियो हो दुल्हा धीरे धीरे, परछन जो निकली अम्मा सुहागिन, परछन जो निकली अम्मा सुहागिन, परछी लियो हो कलसा धीरे धीरे, परछी लियो हो दुल्हन धीरे धीरे, परछी लियो हो दुल्हन धीरे धीरे। हमार मत की पतैया तो एकदम बाज ही नाचे गाँव में। इतना ओकरे हौसला हो गया, देवरान आई गई, इतना हौसला हो गया कि का पूछे है। अच्छे परछन नहीं दिखाता, देखो किस नाचे गाँव में भीड़ी बा। ये दीदी हमार बहनों कोनो कम ना ही, देखो देखो नंदा भौजाई किस नाचे हुआ था है। इसका कितना हौसला भर रहा हुई, बियाहे भई हमरे जान है बड़कू का। और देखो किस नचाई गवाई हुआ था, धूम मचा। अरे भाई तब छुट्टी पाए वाली ही, दौरान मिल गई ही। हर चीज आधा आधा हो जाए, जिम्मेदारी हो जाए आधा, काम बहुत आधा हो जाए, हर चीज जब छुट्टी पाई ना तो इतना हौसला है। देखो किस नाचे गावे जाते ही। अच्छा चलो नंदा भौजाई नाचे दियो। ए भौजी चलो दुल्हनिया कगले चलो अंदर। हाँ दीदी चलो दुल्हन, चलो भीतर चलो। 2 दिन बाद ए छटका हो तैयार हो जाओ। क्यों कहीं जाना है क्या? हाँ छटका जाए बात है बहरवा, उका है ना मुंह दिखाई का रस्म हुए वाला है। चाटू मेहरारू जुटी ही बाहरे तो धार मुंह देखे नहीं छटका, तो तैयार हो जाओ। देखो दीदी अभी मूड नहीं है, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ए छटका मूड से काम हुआ है। अब रस्म तो रस्म हुआ था ना, अब 4 मेहरारू इंतजार करत थी तहार बहरवा, अब तू नहीं जाबो तो नहीं ठीक आई ना। चलो छटका ला हमें तैयार कर दे तुम्हें लेके चली बहरवा, सब इंतजार करत है तहार। सब का सच्ची देखो दुल्हन आवे नहीं करी। चलो हम तैयार कर दी था, चलो हमारे साथ है। ओ दीदी एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आता है क्या आपको? मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। और जाओ मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ, मुझे चाय पीना है, जाके लेकर आओ जल्दी। ठीक है छटका जाए था। अरे जी आप यहाँ क्या करा जाता है? अरे सुमित्रा, जितना दान दहेज कुल मिला रहा सब सुमित्रा ही कमरा में हम थई दिए है। वो काहे हो ये भी काहे रख दिए है हो?
लहनिया लेके आई तो और समना करे कमर में धराई दियो और घर में कुल पसरवाई दियो। हां कुल एक जगह ही अपन स्थिर कराई देई काहे यही कमर में लाई के कुल धैती हो। हां अरे सुमित्रा तू नहीं समझा थी अभी हमारे घर नहीं ठीक बात है। हाँ जब हम बढ़िया घर बनवाए सुंदर कर दिया अभी तभी सामान कुल में सेटअप कराई। हाँ अभी हम कराई दे ना तो गंदा हो जाए गंदा हो जाए यही से कुल हम यही कमरा में लाइक थे दिया है। हाँ नए घर में नया चीज शोभा दिया था तो नया नया ऐसा बना रही बस जल्द बनवाए वाला ही घर दुआर ओकरे वाले सारा दहेज का सामान कुल ले जाकर नए घर में शिफ्ट कर दिया भाई। चलो ठीक है दादा बुढ़ऊ तारा दिमाग बहुत ज्यादा चला था। हां चलो जहां मर्जी तहां थे तो कोनो बात नहीं है। चलो देखो ना तो बात आई हम जाना थियो जाओ लड्डू वड्डू ले आओ घटिया है और मुंह देखे कत्ती मेहरारू आई इन्होंने सबके पानी दिए कहे मीठा खाए के पानी पी है जाओ ले आओ। ठीक है भाई हम जाए था इतना सारा दान दहेज मिल गया कि हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है। ये तो बेटा क्या कर रहा इंजीनियर है इंजीनियर बेटा के दहेज ना मिली ऐसा कहां हो सकता है। हाँ वो बात तो है सुमित्रा। अम्मा ये अम्मा का बदुलही ये अम्मा छटका से कहन चलो रेडी होई के अपन बाहरे चाठू मेहरारू आहिन देखिए तू है तो छटका साफ हम साफ इनकार कर दी कहीं हम नहीं आएब वही हमार मूड नहीं बाटा है तब का करी अम्मा। अरे दुल्हनी तू का कहा थी दीदी ए दीदी चाय नहीं लाई मेरे लिए बना के कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका दीदी आप यहाँ क्या करने लगी एक चाय आपसे नहीं बना के लाया जा रहा है जल्दी से मेरे लिए चाय बना के लेकर आइए बस। अरे छटका हम लइके उतर हम तू यहाँ का करे के आई गई हम लौटे नहीं रहे तो नहीं जरूर है यहाँ आवे का तो क्या हुआ मैं आ गई जब मैं वेट करते करते थक गई तो आऊंगी नहीं जल्दी से लेकर आओ बस। ठीक है छटका तू अपने कमरा में जा हम भैया लेके आई था या सखी दुल्हनी रही। हाँ बिमला ये दुल्हनी रही वो का ना शादी के माहौल रहा तो अगर तनी मुड़ा उड़ा पिरा रहा कहीं से सोई की चाय बनाई दे तो मटकी दुल्हनिया ना लेके हुई समय पे वैसे चली आई कोनो बात नहीं है का करे जनते ब्याह में कपार पिरा लागत है अपना टाइम लाग जाता है रात दिन पूरा बीत जाता है इसे का करे इना पे पिरा लाग हुई। अच्छा हम देख के आई थे ना। हां ठीक है लिया छटका लिया चाहवा पी लिया। हां लाइए पूछ दुल्हनिया पूछ ए छटका अच्छा ये बताओ तहर कपार पिराता है नहीं तो कपार नहीं पिराता तो हाथ गोड़ पिराता दुल्हन कि दहिया पिराता है नहीं तो कुछ तो नहीं दर्द हो रहा है। हाँ मैं जान कपार में पिराता है ना दुल्हन आप लोग किस बारे में बात करिए साफ साफ बताएंगी। अरे दुल्हन वो ऐसा अचानक चाय मांगियो बड़की पतहिया से तो वह हम कहन कि जाना दुल्हन के कपार पिरात हुई चली हाल चाल ले आवाज आए तो का भाई ठीक है सब। हाँ सब ठीक है मेरा कोई कपार उपार नहीं दर्द हो रहा है मैं एकदम आई एम फाइन हूँ। दुल्हनी अतना तो जाने चाहिए कि जब बियाह शादी हो जाए तो ऐसे बड़ा बड़का का हुक्म नहीं लगावे चाहिए ऐसा तू चाय मांग ली हो ऐसा नहीं मांगे चाहिए दुल्हन के अपने से ना दे दिया तो उसे हुक्म नहीं लगावे चाहिए तो जाए के छटकी बहनी से कह दिए हुआ कि हमारा चाय पिए मन करत है या फिर अपने बनाई के पी लिए हुआ। हेलो सासू अम्मा मैं खुद क्यों बना के पीऊं आप क्या कह रही है समझ में आ रहा है आपको मैं खुद क्यों बना के पीऊं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ चाय बनाने के लिए चाय खुद से बना के पीने के लिए बताओ। अच्छा दुल्हन कौनो बात नहीं है अब चावल मांग लियो कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन का कहता ना दुल्हन घर में नात बात सब जुटा है तो चुलिया छुई रहती और कुछ मन मीठा बनाई देती हूँ सबका दे देती खा लेती बड़े खुश हो जाती दुल्हन। चलो चल के चुलिया छुआई रसम पूरी कराई दिया। व्हाट टूल छुआई रसम ये आप क्या कह रही है सासू अम्मा आपका दिमाग तो सही है और मैं क्यों बना के सबको खिलाऊं सबके हाथ पैर नहीं है क्या वो बना के नहीं खा सकते हैं। अरे छटका हाँ और नहीं तो क्या आप लोग पहले नहीं बनाते थे मेरे आने पे आप लोग आजाद होना चाहते हैं तो ये सपना छोड़ दीजिए मैं कुछ नहीं करने वाली ना मैं खाना पकाने वाली ना मैं चाय बना के सबको देने वाली और ना ही मैं मीठा बनाने वाली मैं कुछ नहीं करूंगी इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ खाना बनावे कत्ती सही कहते हैं दुल्हन एकदम करेक्ट बात कहती हूँ। एक काम करो दुल्हन तू बैठी रहो हमारे सब मैनेज कर लिया जाए चलो दुल्हन चलो मटका दुल्हन सही कहती हूँ अम्मा चलो हमरे सब अपन मैनेज कर लिया जाए। छटका कहीं काम करिए इतना सारा दहेज लेके आई चलो हमसे काम कर लिया जाए चलो बड़ी आई जो हमसे काम कराने वाली। हाँ बाबूजी हमारे ऊपर ना विश्वास हो तो अम्मा से पूछ लियो कि हम झूठ बोली था। नहीं दुल्हन एकदम सही कहती मेरे आखिर सामने का बात हुआ है पट्टा दाना दिखाइयो के लिए हम मना कर दी जाना और कहें चलो छुई का सबके खाना पानी बनाए के दे दो मीठा कुछ तो वो मना कर दी कहती हम दहेज लेके आए हम काम करब हम काम नहीं करे आई ही। अरे मोरे मैया अब का हुआ भैया कोनो गलत नहीं कहत रही वैसे बाबूजी कि अपने बराबरी में रिश्ता करब लेकिन आपे नहीं सुनो माई आपो नहीं सुनियो अब का करे का भुगतो। अम्मा बाबूजी भौजी लोग का बात हुआ था। अरे देवर बाबू कुछ तो नहीं
सब ठीक है ना भाऊजी? ए माँ बाबूजी, काहे कि तो ई शादी तोरे लोग के मन पसंद के भा है, तोरे लोग की वजह से तो सब ठीक है। भैया बाबू, लाखों में हमार समधियाना मिला है और करोड़ों में हमार पतुआ मिली तो काहे नहीं ठीक हुई। बहुत अच्छी हमार पतुआ, बहुत अच्छी। मैं तब का दिया और बबुआ बहुत अच्छी हम देवरान पाहनिया जानो अतना तका के दूसर के खुशनसीब होई जो ना हम खुशनसीब हैं। बहुत अच्छी हमार देवरान, बहुत अच्छी। तो यह क्या करत है बाबू? जाओ जाओ, तहार दुल्हनिया इंतजार करत ही, जाओ आराम करो। अच्छा ठीक है भाऊजी। हे भगवान, हमरा में जाने का हुई। अरे कुछ नहीं हुई हो, धीरे धीरे दुल्हन बहुरिया भाई इतना दिमाग बुद्धि नहीं हुई, धीरे धीरे घर में माहौल में सब ढल जाए ना, सब ठीक हो जाए। ए माँ का हुई, सुधर जाई ना। हाँ भाई, भगवान है जाने सुधरी की सुधार दिया। ला जाए जल्दी से नहाए ले, वैसे भी काफी लेट हो गया है। जल्दी से चूल बारी खाना हुआ फटाफट, नहीं तो अब देवर बबुआ का देर होए लागी ऑफिसिया जाए में। खाए पी लिया तो सब अपने काम में निकल जाए। जल्दी जल्दी लाओ, नहाए धोए का फ्रेश हो जाए। इतना देवरानी जी का कपड़ा हुआ है, लेकिन कपड़ा यहाँ काहे पड़ा है? अरे दुल्हन का भाई, ये मैं ये देखो देवरानी जी का कपड़ा। अरे दुल्हन इतना छटकी दुल्हनिया का सरिया हुआ है, लागत फैलावे के भुलाई गई। अरे सासू अम्मा फैलावे के नहीं, कपड़ा नहीं अभी छाटा है तो फैलाइया कहां से? ये कौन चाल हुआ नौ की भौजी का? ऐसा करे चाहिए। चली था हम बताई था। नहीं नहीं बच्ची सुन, वो कहा ना भुलाई गए हुए तो छाटे का भुलाई गए हुए। हां अब का हुआ सासू अम्मा? दुल्हन चला जाता, हमें सब समझावा जाता ना। चल चल समझाया चाहे छटकी दुल्हनिया का। अरे सासू अम्मा तो हम का करे के जाई, जा अपन समझा के आओ ना अपने छटकी पतैया का। अरे दुल्हन तुझे बता नहीं हिम्मत बाही, चलो चलो चल के समझाया जाए कि अपन कपड़ा तुरंत छाटे वही आते गोड़े धोए लिया वही। बताओ अच्छा नहीं लागत है ना? तब का जेठ वही का बड़की भौजी चले छटकी भौजी का कपड़ा धोए, ये उनका बाप सिखाई नहीं। बड़ी दहेज वाली करती, दहेज 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 दहेजे गाथा गाती ना तो नौकर भेज दिए होती अपन करत उनका संती काम धाम, उनका कपड़ा लत्ता धुआवत। अच्छा बच्ची रिसिया ना ऐसे ना, चल चल हमारे सब पूछी तो समझाई तो ना। आखिर अभी नई नवेली ही समझाओ, हम सबका फर्ज है जानियो, ऐसे गुस्सा ही नहीं चाहिए। चलो नहीं मैं सासू अम्मा एकदम हद होएगा है, मान पर तो जैसे बाघ आया है घर में। अब काटी आई जहाँ जाइए हम लेके जाइए, हम जाते रहे ना फटाफट अब खाना पानी धरते हुए। अब चली मैंने समझाई 4 घंटा। दुल्हन आओ आओ आ समझाई दिया जाए, हमें सब नहीं समझाई तो क्या समझाई बेचारी का। अब का काम लग गए, क्या करे का है तोरे लोग? अरे देवरानी जी वो कहा ना अम्मा तो से कुछ बात करी है। अरे दुल्हन अम्मा का बात करी है? तू बात करती नहीं, बड़ी बड़का हूँ, तू करो बात अपन। छटकू वो कहा ना तू नहाए के अपन कपड़ा वही नल पे ही छोड़ के चली आई हूँ। दीदी वो धोने के लिए है। अरे तो छटका चलो चलो चल के धोए लिया। हम काहे धोई? काहे कि भौजी वो तहार कपड़ा हुआ है तो उससे क्या हुआ? मेरे पापा इतना सारा दहेज कपड़ा धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, खाना पकाने के लिए इतना सारा तो दहेज नहीं दिए है ना। बात समझ में आई का? हाँ दुल्हन समझ में आएगा। इतना सारा तार पापा दहेज थोड़ी ना दिया है कि तू है कि अगर मैं काम काज कराऊं। तो छटका तार कपड़ा किए धोई? आप लोग और कौन? जा यहाँ से फटाफट मेरा कपड़ा धुल के और सुखवा के प्रेस करके ही मेरे कमरे में लाना, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है। क्या बड़की दुल्हन बहुत पछतावा हुआ था बियाह कई का, क्या करी कुछ समझ में नहीं आवत है। बहुत बुरा तरीका से हमारे सबके बिछाए जाल में फंस गया, हमारे सब खुद आए। बेटा वो हमारा कहत रहा ना करो बियाह ना करो, अपने बराबरी में करो, लेकिन हमारे सब एक बात नहीं होकर सुने। हाँ मैं हाँ भर लिया गवा सिर्फ दाम दहेज के लालच में। हमें सब नहीं जानत रहन कि मैं सबके कपारे पे ऐसन पहाड़ गिर जाई। दुल्हन तू कहीं में फगक परत, सारा घर के काम काज कुल तू ही के देखे परत है। अम्मा में हमहु तो भागीदारी हुई तब करक नहीं परी। देखा थे हमहु तो कह रहन कि हाँ बाबू कइले हमर से तो पीछे परी रहन, देवर बबुआ के तब जाए के बेचारू माने रहे, नहीं तो कहां मानत रहे ई बियाह का। लेकिन हमरे सबके फोर्सिंग से करी ना। अरे क्या बात कही हो रही है तुम लोगों में? अरे छटकी आओ आओ, कोनो बात नहीं है। क्या काम है? आप लोग को ये नहीं पता है क्या कि जो दहेज लेकर आता है उसका टाइम टाइम से खाना पानी उसका सेवा सत्कार होना चाहिए कि नहीं? हाँ दुल्हन बिल्कुल वे चाहिए। तो जल्दी से बैठ रहे हैं, हमारा खाना निकालिए और कल पैर दबाई थी जैसे आप वैसे ही पैर दबाएंगी। ठीक है छटका, हाँ हम दबाए दे पैर। आपसे हम नहीं कह रहे हैं जेठानी जी, हम सासू अम्मा की बात कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा पैर दबाई थी हमारा कल, तो वैसे आज मेरा दबा देंगी तो मैं सो जाऊंगी नींद भर के, ठीक है? हाँ दुल्हन दबाए दे हम। तू खा लो खाना बैठ कर, हम दबाई दी था। लिया देवरानी जी खा लिया। अरे देवर बबुआ आप आए गए हो, बैठो दोनों जने के साथ हम खाना दे दी थे, साथ खा लियो। बहुत
अच्छे मौके पे आए हो। पैजाम तोहरा निकाल दी था देवर बबुआ, दोनों दे साथे खा लो दोनों परानी। भौजी भूख तो हमरा बहुत जोर के लाग है। ठीक है भौजी निकाल दो, खा ले साथे बैठ के। ये क्या है? ये सब क्या बना के रखी हैं आप लोग? मैं ये सब नहीं खाती हूँ, डिस्गस्टिंग। छी छी छी, हटाइए हटाइए, जैसे लग रहा है कैसा छी कैसा दिख रहा है, हरा हरा। मुझे तो उल्टी आ रही है, हटाइए सब। अरे छटका नीमुआना चावल हुए, बहुत अच्छा लागल, टेस्टी लागल। ई ठंडी महीना में तो नीमुआना चावल खात मजा आवत है। खाए के देखो, कप्पो नहीं खाए हुआ वो ऐसन खाना। हां अब मुझे कुछ चाट लिया वो, पूछ के थरिया खा लिया वो। खाओ एक बार खाई देखो, बहुत नीक है, बहुत नीक है। छटका खाए तो तनी देखो, हम सबके बहुत पसंद आवत है नीमुआना भात। इना ते हमरे ज्यादा अक्सर ठंडिया में ही बनावा जाता है। खाओ देखो, बहुत चुटुक के बना है, लाए हैं देसी हुआ है, खेते से खोट के लेके आए गुदरी तब बनाए हैं पीस के बढ़िया। देवर बबू बहुत पसंद है, तू खाओ तू पसंद है जाए। फिर बार बार कहबो कि दीदी बनाए दो, दीदी बनाए दिया। हम कताबो करब तो इससे पहले खाए तो देखो, सदी जाबो खात खात खाओ तो। ए भक्त गवार मोटी औरत, तुझे पता है कि ये सब मैं नहीं खाती हूँ। मैं इन सब चीजों को हाथ न लगाओ, और खाने की तो बहुत दूर की बात है। ये सब तुम ही को मुंह भरा, ये सब घास भूसा तुम ही खाओ और तुम ही मोटाओ। मैं नहीं खाने वाली ये सब। छटका शांत है जा। छटका अच्छा तो बात है, खा के देखो छटका, अच्छा लगी तोहरे। अब देखो तार गुस्सा उस्सा छू मंतर हो जाए। छटका खाओ तो तनी। भक्त गवार मोटी औरत, तुझे एक बार बात समझ में नहीं आती है क्या? बार बार वही बताना पड़ता है। बार बार तेरे लिए खा के देखो, खा के देखो। मैं क्यों खा के देखूं? मुझे जब नहीं पसंद आ रहा तो सारा दहेज लेकर आई थी खाना, यही डिस्गस्टिंग खाने के लिए। मेरे लिए बढ़ो व्यंजन, बढ़िया पकवान, बढ़िया मिष्ठान बना के लेकर आओ, तभी मैं खाऊंगी, वरना मैं देख लेना फिर मैं क्या करूंगी। क्या करूं? क्या कर लोगी? दहेज लेकर आई हूँ, दहेज लेकर आई हूँ। एक काम करो, दहेज से बोलो खाना दूसरा बनाने के लिए। मैं तो नहीं बाबा बनाने वाली, सुन रही हो कि नहीं? बहुत सही भौजी। अरे झगड़ा ना करो सब जने, शांत हो जाओ। एक काम करते हैं, हम जाए तो बनाई दी थे। ए दुल्हनिया बता बता का खावे ते? हम तका कति दूसरा बना के लेके आए थे। बोल बोल का बनाई लाई दुल्ही? बैठ जा आराम से, का बनाई लाई? मैं रुक जाओ, अब तुम्हें कोनो चीज बनावे के जरूरत नहीं है, और ना ही अन्ना देख के खाए के जरूरत है। इनका खुद हाथ गोड़े जो न अच्छा लागे, जो न पसंद आवे, जाए के बनाई के खाए। कौनो के हम नौकर नहीं हुए क्यों? ननका बाप नौकर भेजे रहे दहेजवक साथे, जौन हरदम दहेज तत्तागिरी चलावनी ना। दहेज लेके आई का कपारे पे तांडव करिए, कपारे पे नाच नचिए। नका दहेज या नहीं का मुबारक, आज से यनका हमरा सब यक्को हुकुम नहीं माना चाहिए। ए पागल औरत, मोटी भैंसिया कहीं की, तेरा दिमाग तो सही है। तुम लोग ना मेरा दहेज खाए हो, दहेज नमक खराब हो। तुम लोग नहीं मेरा करोगे तो कौन करेगा? तुम लोग ना मेरे नौकर हो, नौकर। और नौकर का ना नौकरों की जगह होती है, वहीं तक सीमित रहो, नहीं तो देख लेना फिर मैं क्या करती हूँ। ये कैसा बोल रही हो मेरी भाभी को? हाँ, ये किस तरह का रिस्पेक्ट कर रही हो? मोटी भैंसिया, और कौन सी दहेज की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारा दहेज मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर वालों से, मेरे परिवार वालों से सही से पेश आओ, नहीं तो वरना। तुम तो चुप रहो, मोटी भैंसिया की साइड लेना तो बिल्कुल बंद कर दो, नहीं फिर हमसे बुरा। Oh my God! Oh my God! मेरे हस्बैंड से मोटी भैंसिया मुझे पिटा दी। Oh my God! देवर बबुआ रह दियो देवर बबुआ, हाथ उठावे की जरूरत नहीं है। भाऊजी आज तक ई तोरे सबके साथ इतना बदतमीजी करती गई, तोरे लोग काहे नहीं हमें बताई? हाँ, काहे नहीं कर हमेशा बदतमीजी सहते चली गई? एक बार हमें इन्फॉर्म करे कराना कि ऐसे तोरे सबके साथ करा थी, दहेज का तत्तागिरी जब दिखावा थी, तो लोग काहे नहीं हमें बताई? देवर बबुआ हमें सब का बताओ तेन तुम्हें, जब हम रही सब तार शादी करावागे, बाबूजी कराई, नम्मे कराई, सब परिवार में मिलकर कराई, तो कहा जाए। हमारे सब सोचन आज सुधर जाइए, बिहार सुधर जाइए। आज एक महीना से मां टांडो मचाए, लेकिन सब कुछ नहीं है। हर एक काम इनका, हर एक चीज करा जाता है, खाना पानी हाथ में दिया जाता है, चाय पानी हाथ में दिया जाता है, यहाँ तक इनके कपड़ा लत्ता धोआ जाता है। कभी ये नखड़ा पे नखड़ा बघारे रहती है, ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी, ये नहीं पीऊंगी, यहाँ नहीं सोऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी। एकदम परेशान करके रख दिए देवर बबुआ। लेकिन तभी हमें सब सही लिया गया होगा, कैसे हमारे ही सबके गलती रहा, जो हमें सब बराबरी के रिश्ता नहीं देखा गवा गए। हर जिंदगी खराब करे वाले के दूसरा नहीं, हमारे ही सब हुई देवर बबुआ, हमारे ही सब। इतना अच्छा परिवार पाई, इतना अच्छा भौजाई, इतना अच्छा माताई, इतना अच्छा बहन, इतना सब जने अच्छा है, तब तुम्हारी अगर में नहीं गुजारा हुआ था तो तू कहाँ रहा? बहुत अच्छे हो तुम लोग, बहुत अच्छे। इतना अच्छा तो कोई नहीं होगा, इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना। अभी अपने पापा के पास फोन करके बता दे रही हूँ कि मेरे ऊपर मेरे संजय जी ने हाथ उठाया है। मुझे मारा है इस मोटी भैंसिया की वजह से, सारे परिवार वालों की वजह से, सब गधों की वजह से मुझे मारे हैं। मैं अच्छी
मत जाओ, जाओ हिला के निकल जाओ मेरे घर से। ना जरूरत है समय यार घमंडी दहेज के घमंड जो तत्ता दीदी दिखावे मेरे घर में, मेरे परिवार वालों के ठेस पहुंचावे। निकल जाओ मेरे घर से, नहीं जरूरत है मैं तो। मैं ऐसे तो नहीं जाने वाली हूँ। जितना सारा दहेज लेकर आई हूँ, एक एक रुपया एक एक पाई, मुझे सब कुछ मेरा चाहिए, तभी मैं इस घर से निकलूंगी। हाँ ठीक है, जितना तहार दहेज है सब कुछ हम तुम्हें दिए थे, तुम्हारे मुंह पे फेंकी था। बस अपन दहेज लेकर घर से रवाना हो। हाँ तो कल मैं अपने पापा को बुलाती हूँ, यहाँ से 9 2 11 होती हूँ। मुझे तुम लोग का शकल नहीं देखना है। हाँ देवरानी जी है, ऐसे कैसे 9 2 11 हो जाबू अपन दहेज लेके। अपन दहेज लेके तो तू निकल जाबू, लेकिन जोन हमारे सबका इतना परेशान किया है, हमें सबका इतना नौकर समझे हूँ, इतना हम सबके गुलामी कराई हूँ, वो कर कर्ज के चुकाई बताओ के चुकाई। 1 महीना हमें सका अपन गुलाम बनाए रही, तब तुम्हें 1 महीना हमें सका गुलाम बन के जाए रही, तब हमारा जानो बराबर हुई। तोहार दहेज तोहार मुबारक और हमारे सका गुलामी हमें सका मुबारक। अब तुम्हें 1 महीना हमें का गुलामी करे पड़ी, पर एहसान तो तुम्हें चुका ही पड़ी। ओके, जितना आप सब मेरे साथ किए ना, मैं सब एहसान चुका के जाऊंगी। आप लोग परेशान मत रहिए, मैं 1 महीना यहाँ से नहीं जाऊंगी और आप लोग का एहसान चुका के ही जाऊंगी। सासू अम्मा, ये नंदरानी, तोरे लोग काम ना एको काम करे जरूरत नहीं है, सारा काम ये करी है और अपन एहसान उतार के जाई है। जाओ लग जाओ अपने कामे पे। भैया ऐसा लोग के साथ है ना, ऐसे ही करे चाहे। कर बुजर के देवरानी हो हमरे मनवा के मिलन परानी हो। रोजे सवेरे राजा चाय ला देवे राजा चाय ला देवे, रोजे सवेरे राजा चाय ला देवे, रोजे निहुर के बहारे हो हमें मनवा के मिलन परानी हो। कर बुजर के देवरानी हो मोरे मनवा के मिलन परानी हो। जी बाबा कैसे मैं इसको मैं बर्तन धुलूं, में समझ में नहीं आता। ये छूने में तो घिन लग रहा है, कैसे मैं बर्तन धुल के दूंगी, कैसे ये लोग धुलती होंगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो वैसे ही घिन लग रहा है, छी समझ में आया देवरानी जी, कैसे मेरे सब माजा धुआ जाता है और कैसे तू छछंदावा गड़ेलियो ऐसे माजा धुला जाता है। देख लियो कह लियो समझ लियो। ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब तो बोलो मत बीच में, समझ गई? जहाँ बैठी हो वहाँ बैठी रहो चुपाई मार के, आपसे नहीं बात कर रही हूँ। हाँ छटका करो, क्यों नहीं तुम्हें डिस्टर्ब करी, करो। ए नंदरानी, हमारे सबके कमरवा में ना कपड़ा रखा है, छाट हमारे नल पे बहाए के मन की आदत ना है ना, इसे निकाल के कमरा में रख दिया गवा गया रहा। तो नंदरानी हो, अपना ले आओ, अम्मुक ले आओ, हमरो ले आओ, दे दो छटका धुआ जा रहा है। कहाँ से 1 महीना हमारे सब धुआ गया ना इनके कपड़ा लता, तब इनके बारी आई गया, हमारे सब नहाए धरा जाता है और छटका छटी है। ओह माय गॉड, इतना सारा कपड़ा मैं कैसे छाटूंगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग तो मुझे मार के ही छोड़ेंगी। ये छटका ऐसा हमें सके कब तक भूखे मरबू, कब से हम अगुवारी था चूल्हे ताकीता है, कब बनाईबू, कब तार खाना होई, कब हमारे खाबा है। भौजी जल्दी दिया भाई, भूख बहुत जोर का लागा है। हाँ हमरे और काम है, खाना खाए के भी अलावा। जल्दी फटाफट खाए और जाए अपने काम पे लागी। अरे दुल्हन मुंह का दियो दादा, मुंह जाके खेत बाड़ी देखा है, कब खाब कब जाब। बस सासू अम्मा हो जाता है, एक बार दाल एक बार भात अधिका तो बाटा, अब ये सब्जियां काटी था और चाटू रोटियां तो सान के बनाए के तब तोरे लोग के दिए थे तब खाओ। ओहो हे भौजी वही गया खाना, तो हम जाए ऑफिस के लिए निकल जाए। हाँ बस देवर बाबू बस होते हैं खाना, 10 मिनट रुको करवाने हो जाता है। जी बस फटाफट हम बनाई देते अगर हमें खा लियो तब जाओ। ए भौजी हमें केहू के हाथे से नहीं खाए, हमें तुम्हारे हाथे खाए, हमें कहती दूसरा कुछ बनाए के, जैसे आलू भर के रोटी दे दियो, हम खा लिए, बाकी हम और तो खाते खाना नहीं खाए चाहिए था। ठीक है देवर बाबुआ, ये हमसे बहुत गुस्सा है, मैं शकल नहीं देखे चाहती, बस कुछ दिन का और बात है, ये लोग का एहसान चुकाए दे करने खुद ब खुद तोरे जिंदगी से हम चली जा हमेशा के लिए। अम्मा हाँ जोन हमने देखा था तो तुम का देखा था। हाँ दुल्हन बस सब कुछ साफ नजर आवत है, बस मुंह से बोले के बारी बार। 1 महीने बाद भौजी, ए भौजी कहाँ बाटी? कहाँ हुए जी? हाँ बढ़िया करीब चलिए, तू ही कह, हम बुलाए वाले रहन। वो कहा ना तार बाबूजी आए हैं, रेडी हो जाओ, आज 1 महीना बीत गया है ना, अब तुम्हें घरे जाके वो हो गया टाइम है, अपन एहसान तो सब चुकी हो ही गया है, खत्म। अब ये रिश्ता खत्म करे के बारी आई गया है, तो फटाफट रेडी हो जाओ, जाओ अपने बाबूजी के साथ अपने घरी। ठीक है जी, कहा कहलिए ना अपने घोड़े पे टंगारी मार लियन।
नसीब समझत रहे अपने आप के, कितना अच्छा परिवार मिले रहा हमें प्यार करे वाला। हम ये अपने आप को सोचत रहे, लेकिन ना जानत रहे कि दहेज के आड़ में ये इतना ज्यादा बदतमीज हो जाइए कि छोट बड़ा का लिहाज नहीं करी है। हमरे महतारी में भाई भौजाई हमरे पापा का बहुत ज्यादा बेइज्जती की ना। अब हमसे बर्दाश्त ना हुई, ना बर्दाश्त हुई। बाबूजी ओ का ना फटाफट ट्रकवा आएगा ना, चलो लदवा दियो सामान जितना कुछ दहेज वगैरह है। हमें नहीं चाहिए रुपया दहेज का, या ना हमें कुछ सामान चाहिए, दियो सब कुछ वापस कर दियो। हाँ ठीक है बाबू। अंकल जी सब हम सामान जितना दहेज के आप दिए रहे सब हम रखा दिए हैं ट्रक में, कोनो चीज छूटे नहीं पावा है। ठीक है बाबू, ठीक है। चलो बेटी चलो, बैठो कार में, चलो अपने घर चलो। पर बाबूजी घर तो हमारे ये हुए। नहीं बेटी, तहार घर रहा, लेकिन अभी तहार घर नहीं रह गए। चलो अपने घर चलो। पापा हम अपने बाबूजी का, अम्मा का, अपने जेठानी जी का, नंद रानी का पैर नहीं छुएन के होगा, हम छुए आए एक बार। बेटी अब कोनो जरूरत ना है ना गोड़ वोड़ छुए का, इन लोग से कोनो रिश्ता ना है ना तोहार। अब चलो कोनो बात नहीं है, नहीं छू कोनो दिक्कत ना है। चलो कोनो रिश्ता ही नहीं है तो पैर छुए का मतलब है। चलो अपने घर चलो, आओ। नहीं पापा, बस एक बार हमें लोग के पैर छू ले दो। ओकर बाद में हम चलो पापा, एक बार छू ले दो मैं लोग के पैर। ठीक है बच्ची, जाओ छू लियो। नंद रानी हमें माफ कर दियो, हमसे जो भी गलती भई वही माफ कर दियो। हमें एक महीना के अंदर सब कुछ पता चल गया तो इस नंद हम कहू नहीं पाई, कहू नहीं कौनो बात नहीं भाभी। अब जा जाए तो खुश रहो, मेरे लोग के जरूर याद करियो। आसू अम्मा गोड़ धरी तो हे सासू अम्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, बहुत ज्यादा। हम अपने आप के इस चीज के लिए कोशिश की तो हम बहुत सताए हैं, एक महतारी के अपमान किए हैं। इतना तो का अपन महतारी प्यार करी जितना सास है के हमें इतना प्यार करूं। हमें माफ कर दियो सासू अम्मा, माफ कर दियो। दुल्हन कौनो बात ना है, दुल्हन कौनो बात नहीं, हम तोहरे बातिक माख नहीं करत रहन, हम बिटिया समझ के टार दियत रहन बच्ची। हम तो हम ऐसा सब बिटिया समझे ना, हम ऐसा समझा चाहे मेरे घर में रहू चाहे नहीं रहू। जब हमरन के याद आई तो फोन मिला लियो दुल्हन, मैं मिला लियो। ये दीदी गोड़ धरी ते तोहरे माफी के तो लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम माफी मांगी दे। बड़ी बहन समझ के, मैं छोट बहन समझ के माफ कर दो दीदी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे इतना अपमान किया दीदी। मैं माफ कर दो दीदी। पगली कोनो बात नहीं तो का अपनी गलती का एहसास होगा और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। गोड़ धरी तो पापा जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जी अब तो हमारे वरिया देख लियो ना, एक महीना से हमारे बनावल खाओ ना ही हमें देखियो, हमें सिर्फ नफरत करे और नफरत। हमें माफ कर दो जी, माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना, माफ कर दो। हम जो इतना अच्छा परिवार के नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हो सके तो हम तुम्हारे लायक नहीं जी, हम यही नाते घर द्वार छोड़ के जाए था ना, तो हम कब्बो नहीं जाते, हम कब्बो नहीं, हम केहू के लायक नहीं ना, हम नीक पतुआ बन पाए, ना एक अच्छी बहू बन पाए, और ना ही एक अच्छी देवरानी बन पाए, ना भौजाई बन पाए, ना ही मेहरारू बन पाए। इसे हम ये बोझ लेके जाए तो हमेशा के लिए तोरे लोग पे बोझ नहीं हम डालो। तोरे लोग के साथ इतना गलत किए कि हम अपने आप के माफ नहीं कर पाए थे, हम तोरे सबके लायक नहीं जी, ये सब हमेशा के लिए जाए थे। सकी तो मैं माफ कर दियो। चलो पापा, देवरानी जी रुकाओ, अपने गलती का एहसास होएगा और हमारे इनके कुछ नहीं चाहिए, हमें हमार देवरानी चाहिए और ये घर के पतुआ चाहिए, छोट पतुआ। ए दीदी, ये घर के पतुआ तो मिल जाए, तुम्हें तो हर देवरानियों मिल जाए, लेकिन का हमार पति हमें मिले। हाँ तुम्हें तो हर पतियों मिली, लेकिन फिर से हमारे घर में गृह प्रवेश करे पड़ी, और बाद में हमारे सबके साथ अच्छे से प्यार से पूरा जिंदगी बिताओ पड़ी। मंजूर है कि हमारी बिटिया नियत काम करी सी, कब से समझाए कोशिश करत रहन कि बिटिया जौन घर परिवार हुए
तो अब यह हुआ, एक बार नैहरे से डोली उठ जाता तो ससुरारी से अर्थिये उठाता, लेकिन एक समझ में ना आवत रहा। दुख सुख में यह परिवार तोहरे साथे खड़ा रही, लेकिन चलो देर सबेर समझ में आए, समझ में तो आए, हमरे बहुत खुशी है। न हमारी बेटी अपने गोड़े पे टंगारी तो मारी लिए रही। भैया बाबू लोग, आप लोग के वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करनी हो और बेल आइकन के दबाइयो। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।